भाई शरीर तो कई लोगों को मिले, लेकिन थोड़े से ही समय में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो ये शरीर मिलना अत्यंत कठिन, और मिल जाए तो इस शरीर को संभालना उससे ज्यादा कठिन। और यदि ये शरीर हमारा संभल जाए तो भगवान की कथा में ले जाना उससे ज्यादा कठिन। सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस शरीर को भगवान के सत्संग में ले जाना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप सब इतना प्रयत्न करके आए हैं। पहला तो भगवान ने आप सबको मनुष्य का तन दिया है, आप बड़ा भागी हैं। दूसरा, अभी हमारा शरीर भी स्वस्थ है। और तीसरा भी हमको लाभ मिला है कि हम ठाकुर जी की कथा में विराजे हैं। तो हम सब मनुष्य बड़ा भागी हैं जो आप सब भगवान की कथा सुनने विराजे हैं। एक बात और बताएं, आप सब बलौगा से नहीं आए। आप लोग यदि सोचो कि हमें बलौगा आओ तो सो हम आए हैं। आप बलौगा से नहीं आए। यदि बलौगाई से आप आए होते तो अबे पूरा पंडाल भरो हो। तो बलौगा तो 3-4 गांव में गाँव है। बताओ, यदि आप बलौगा से आए होते तो पूरा पंडाल भरा हुआ होता। आप बलौगा से नहीं आए। आप यहां आए नहीं हो, आपको यहां बुलाया गया है। किसने बुलाया? यजमान नहीं बुलाया, आपको स्वयं ठाकुर जी ने बुलाया है। आपको ठाकुर जी की प्रेरणा हुई है तब जाकर के आप यहां आए हो, वरना ऐसा आमंत्रण और बलौगा तो पूरे गांव में भी गया और बाहर भी गया है। तो आप स्वयं चल के नहीं आए हैं, ठाकुर जी आपके हृदय में बैठ करके स्वयं चला करके यहां लाए हैं। तो आप सब बड़ा भागी हैं। बड़े प्रेम से भगवान का नाम लें और भगवान की कथा को श्रवण करें। इन चीजों को साधारण नहीं समझना चाहिए। जी आप यहां बैठ करके पुण्य का अलार्म भर रहे हो। ये अलार्म भर रहे हो आप पुण्य का यहां बैठ के। और देखना एक ना एक दिन आपका यह अलार्म कहीं ना कहीं जाकर के, जब आप विपत्ति में होंगे तो जरूर जाकर के अलार्म बजेगा। बस फर्क इतना है कि हम तत्काल फल चाहते हैं कि हाथ पे आम जमे चाहतेपन। अपन सोचते हैं कि तत्काल हमारे हाथ पे गदिया पे आम जम जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सब भी किसान हैं, आप सब भी जानते हैं, जैसे एक वृक्ष को भी उत्पन्न करना हो तो पहले बीज डालना पड़ता है। बीज 1-2 दिन में अंकुरित होता है, फिर जाकर के वह छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर वृक्ष बनता है, तब जाकर उसमें कहीं जाकर फल लगते हैं। ऐसा ये धर्म का पेड़ है, ये पुण्य का पेड़ है। आज आपने बीज डाल दिया, अब धीरे धीरे अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और कुछ समय बाद आपको उसका फल भी मिलेगा। आपने आज ये कथा कराई भागवत की, तो आपको इसका निश्चित ही फल मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि तत्काल फल मिल जाए। तत्काल फल मिल जाए तो ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद अवश्य मिलेगा। जहां इसकी जरूरत होगी भगवान आपको वहां जरूर इसका फल देंगे। और भागवत का फल तो भैया अनंत गुना है, इसकी कोई सीमा नहीं है भागवत के फल की। क्योंकि ये भागवत साक्षात भगवान नारायण है, और नारायण ही सभी की जड़ है। जितने भी देव हैं, जितने भी मनुष्य हैं या जो भी हैं, सब भगवान नारायण से ही निकले हैं। तो भगवान नारायण जड़ हैं। तो ये भागवत स्वयं नारायण विराजे हैं। आज भगवान नारायण प्रकट भी हो गए बदौना में। वैसे तो भगवान प्रकट कहाँ होते हैं? अयोध्या में, मथुरा में, ऐसी जगह भगवान प्रकट होते हैं। सब जगह भगवान प्रकट नहीं होते।
सब जगह क्यों नहीं होते? क्योंकि मथुरा में, अयोध्या में भगवान के भक्त रहते हैं, तो भगवान वहां प्रकट होते हैं। वहां के भक्त भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो भगवान मथुरा में दौड़े दौड़े आते हैं, अयोध्या में दौड़े दौड़े आते हैं। लेकिन आप सब इतने बड़भागी हैं, आप सब इतने बड़भागी हैं कि आप सब ने यहाँ बदौना में भगवान को पुकारा, तो आज भगवान दौड़ करके आएंगे और आपके यहाँ अवतार लेंगे बदौना में। आज आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप सब संत बैठे हैं यहाँ पर, आप सब यहाँ संत बैठे हैं, और जहां संत होते हैं वहीं भगवंत आते हैं। तो यदि भगवान को बुलाना चाहें तो बड़े भाव से भगवान को बुलाएं, तब जाकर के भगवान आएंगे। कल की कथा में आपने श्रवण किया था, माता सती का विवाह हुआ भोलेनाथ से। आज अपन महोत्सव ही करेंगे। शंकर जी का ब्याह, फिर राम जी का प्राकट्य, फिर राम जी का विवाह, फिर कन्हैया का प्राकट्य। आज अपन शादी करेंगे और जन्म करेंगे, क्योंकि कल शादी हो नहीं पाई थी, शादी कल होने थी। शादी नहीं भाई, आदि बर्बादी हो गई थी। और का यही से पहले कही जाती विवाह, अब कही जाते शादी। शादी का मतलब क्या होते? सद गई तो ठीक है, ना गई। आजकल ज्यादा नहीं सदे, यही सो को नाम पड़ गया शादी। सद गई तो ठीक, ना आदि आदि, दो ही जने अलग अलग। पहले होते थे विवाह, अपन ये कहते हैं कि रुक्मणी विवाह, जानकी विवाह, यानी कि जानकी की शादी, रुक्मणी की शादी। शादी तो अब हो लगी, पहले तो विवाह होते, तो विवाह में